कैसे हुआ होगा इस किले का निर्माण, ये बात सोचकर हर एक पर्यटक जो यहाँ पर आता है उसका दिमाग घूम जाता है कि आखिरकार इस किले का निर्माण हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, कैसे उस समय के कारीगरों ने इतनी भयंकर इस अद्भुत रचना को बनाया होगा जो तकरीबन 7 से 8 मंजिल तक दिखाई पड़ रही है। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर और नागिन जैसा लहराता हुआ रास्ता और भूल भुलैया में उलझाता हुआ किला, क्योंकि महोबे के राजा परमाल ने अपने सैनिक मुख्यालय के रूप में इस किले का निर्माण करवाया था, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कई अन्य राजाओं ने राज किया, बड़े बड़े राजाओं ने राज किया, कई आक्रमण हुए, कई खूनी संहार हुए। तो सारा कुछ आज भी इस किले में दर्ज है और नागिन की तरह लहराता हुआ ये जो रास्ता है ये इस किले को एकदम से ऐसा बना देता है कि जी करता है कि देखते ही चले जाओ, लेकिन अंदर से एक डर वाली फीलिंग भी हो जाती है। हम किले के नज़दीक बढ़ते चले जा रहे हैं और रास्ता बार बार हमें लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इतनी ही चढ़ाई करने के बाद हमारा जो सांस है फूलने लगा है, लेकिन हमें किले के उस हिस्से तक भी पहुंचना है जो हिस्सा एकदम धरती तल के 3 से 4 मंजिल नीचे तक छुपा हुआ है। क्योंकि जब से इस किले के बारे में हमने सुना कि ये किला बावनगढ़ का सबसे खतरनाक किला है, सबसे रहस्यमय किला है, तब से इसे देखने की जो लालसा है वो एकदम से बढ़ती चली गई। और अब किले के लगभग हम उस दरवाजे पर आ चुके हैं जो दरवाज़ा उस समय बनाया गया होगा जब राजा महाराजा यहाँ पर आते होंगे। यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े हाथी बांधे जाते थे, इस तरफ बुर्जों पर सैनिक रहते थे और मुख्य दरवाजा बीचों बीच में है, उसके उस तरफ भी काफ़ी हिस्सा है। रानियाँ ऊपर खड़ी होकर फूलों की बारिश करती होंगी और राजा की एंट्री अंदर हुआ करती होगी।